बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉट सीट और मैं हूं हमसा भट्टी। नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा का दौरा यूनिवर्सिटी के बच्चों को महंगा पड़ गया। मरियम नवाज साहबा की आमद पर यूनिवर्सिटी में तमाम क्लासेस पे छुट्टी करा के ऑनलाइन क्लासेस पे कन्वर्ट कर दिया गया। सीएम साहबा का दौरा स्कॉलरशिप देने का था, मगर एक बार फिर साबित कर दिया गया कि दावों और हकीकत में फर्क है। जब तकरीब तलबा की थी तो स्कॉलरशिप तलबा को देनी थी, तो फिर तलबा की छुट्टी क्यों कराई गई? तलबा के बगैर तकरीब का क्या मकसद था, क्या खदशात थे? सवाल तो उठेंगे। खैर, हमेशा की तरह जवाब तो गोलमोल आएगा जब तनकीद ठीक ठाक हो चुकी होगी। बहरहाल, पंजाब की वज़ीर आला पंजाब साहबा जो है मरियम नवाज साहबा, उन्होंने तकरीब से खिताब में कहा कि 60% स्कॉलरशिप तालिबात को दी है और वो भी मैरिट पर। कोई एक बच्चा बता दे इसे सिफारिश पर स्कॉलरशिप मिली है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का पहला नवाज शरीफ इंटरनेट सिटी लाहौर में बना रही हूं और जनवरी में आपके पास लैपटॉप लेकर दोबारा आएंगे। नाज़रीन, दूसरी जानिब इस पे जो एहतजाज वाला मामला था, उस पर हुकूमती जो अहकामात थे उसमें जो है वो इजहार बरहमी किया गया। आपने अमनो अमाल के बहाल करने के लिए पूरे इस्लामाबाद को बंद कर दिया। पीटीआई एहतजाज के हवाले से ताजरों की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुकूमत और इंतजामिया पर इजहार बरहमी। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि अदालत ने आपसे कहा था कि शहरियों, ताजरों और मुजाहिरीन के बुनियादी हुकूक का ख्याल रखें। पीटीआई से भी पूछेंगे कि अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी क्यों की गई। पीटीआई ने गलत किया तो हुकूमत ने भी तो गलत ही किया। दरखास्त गुजार का क्या कसूर था और इनके कारोबार को क्यों बंद किया? उन्होंने कहा कि दूसरे जजेस के साथ साथ मुझे भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और मैं भी ना आ सका। और उन्होंने यह कहा कि मैं भी अपने ही ऑर्डर का खुद ही शिकार हो गया। दूसरी जानिब इसमें अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब जो हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया और इसमें सेनेटर शिबली फराज साहब जो हैं, उन्होंने भी इस्तीफा दिया। ये जो है इस्तीफे इस वजह से दिए गए कि क्योंकि मुकदमात उन पे हो चुके, इस वजह से उन्होंने अपनी इस जो है वो रुकनियत से इस्तीफा दे दिया। दूसरी जानिब इस पे स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब जो है वो कहते हैं कि पुरअमन एहतजाज जो है उसको हमारी कमजोरी ना समझा जाए। अदालतों में भी जाएंगे और सड़कों पर भी निकलेंगे। इन तमाम तर तफसीलात पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार हैं चौधरी परवेज संदीला साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। और हमें ज्वाइन करेंगे मीना खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है। चौधरी साहब, आपसे आगाज करना चाहूंगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा पंजाब यूनिवर्सिटी में जाती हैं। आज जो है वो तकरीब थी तलबा के हवाले से और स्कॉलरशिप प्रोग्राम के हवाले से, तो वहां पे जो तालिब इल्म थे उनको ऑनलाइन क्लासेस पे कन्वर्ट कर दिया गया। उनकी हाजिरी जो है उसको वो मुमकिन नहीं बनाया गया और प्रॉपर नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी की जानिब से जारी किया गया और जिन बच्चों के इम्तहानात थे उनके भी इम्तहान जो है वो मुलतवी कर दिए गए। ये सवाल है आपका? जी जी। ये आपको सवाल किसी ये सवाल जो है वो आप जी जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, मैं सुन पा रहा हूं आपको। गुजारिश मेरे ख्याल में इस सवाल जी 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 गुजारिश ये है कि नौजवान बच्चों के लिए ये तकरीब मुनक्कद की गई और बच्चों को छुट्टी देके उनकी क्लासेस ऑनलाइन कर दी गई और बच्चों की मौजूदगी वहां पे जो है उसको एब्सेंट डिक्लेयर करवाया गया। मैं इस बारे में, क्योंकि मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है जो मैं आपके सवाल का जवाब दूं। हाँ, मैंने जो ट्वीट किए हैं मरियम नवाज की, वो बच्चों के साथ और बच्चियों के साथ सेल्फी लेते हुए कुछ ट्वीट किए हैं। अब जाहिर है वो बच्चे भी अगर घर से अपने मोबाइल निकाल कर किसी जूम के जरिए सेल्फियां ले रहे थे मरियम नवाज साहबा के, तो वो मुझे नहीं पता। और वहां पे जो बच्चों से मरियम नवाज ने खिताब किया है, वो बच्चे भी अगर मरियम नवाज के सामने नहीं बैठे थे और किसी टेक्नोलॉजी के जरिए अपने सोफे पर बैठ के वहां पे तकरीब में शिरकत करे, तो मुझे नहीं पता। मगर मेरे ख्याल में अगर ऐसी कोई मामला, ऐसा कोई सिक्योरिटी का इशू है और अगर ऐसा किया गया तो वो यूनिवर्सिटी ने किया, वो बेहतर जवाब दे सकते हैं। लेकिन बहस तो ये होनी चाहिए कि मरियम नवाज क्या उन बच्चों को लेकर उनके हाथों में गलेल पकड़ाकर, उनके हाथों में पेट्रोल की बोतलें पकड़ाकर इस्लामाबाद हमला करने के लेके गई हैं, या वो केपीके में हमला करने के लिए लेके गई हैं? वहां पर उन्होंने
बच्चों को स्कॉलरशिप दी है। काश आप उन बच्चों के जिनको स्कॉलरशिप मिली है, आपका कोई नुमाइंदा जाता और उनसे बात करके पूछता कि आप लोग ये स्कॉलरशिप लेने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं और इससे आपको क्या फायदा होगा। फिर वो आपको बच्चे बताते कि हमारे वालिदैन पे हमारा मेरा जवाब सुन ले, मेरा जवाब सुन लेना, फिर उसके बाद आप अपना कह लिया। अब मुझे आपने बुलाया है तो मुझे अब देखे ना, आप एक मतलब आपने कसम खाई हुई कि नेगेटिव ही बात करनी है, नेगेटिव से स्टार्ट करना है। वहां पे कितने बच्चों को, क्या मुझे आप ये बता सकते हैं, मेरा सवाल का जवाब दें, कितने बच्चों को स्कॉलरशिप मिली है? उस तादाद का पता है आपको? और उन तादाद जो जिनको मिली है वो किस काम के लिए आएगी, इस तादाद का पता है आपको? यूनिवर्सिटी में कितने बच्चों को मिला है? कभी कभी देखें, जो कोई पॉजिटिव कहा था उसकी पॉजिटिव चीज भी दिखा दें। वहां से आप एक छुट्टी निकाल के लेके आए, बच्चों की गैर हाजिरी लगा के ले, यूनिवर्सिटी का कोई मसाइल होंगे, यूनिवर्सिटी के कोई इशू होंगे, उनके कोई प्रॉब्लम होंगे सिक्योरिटी के, या कुछ भी हो सकता है। लेकिन पॉजिटिव ये है कि मरियम नवाज वहां पर गई और बच्चों को कह रही है कि मुझे जैसी महानूर है, जैसे मेरा जुनेद है, मैं आप लोगों को वैसे देखती हूं। मुझे जो तकलीफ अपने बच्चों के लिए है, मैं वही तकलीफ आप लोगों के लिए देखती हूं। और दूसरी बड़ी बात उन्होंने कहा कि मैं यहां पर वज़ीर आला की हैसियत से नहीं आई हूं, एक मां की हैसियत से आई हूं। क्योंकि रियासत जो है वो मां की तरह होती है। बहुत सारी पॉजिटिव चीजें वहां पर हुई हैं। उन्होंने कहा है कि जनवरी में मैं इन बच्चों के लिए लैपटॉप भी लेके आ रही हूं, उन बच्चों के लिए आईपैड भी लेके आ रही हूं। ये है वो पॉजिटिव चेहरा जो मरियम नवाज का आज दिखाना चाहिए, जो दिखाया गया, जो सोशल मीडिया दिखा रहा है। लेकिन मुझे समझ नहीं आती, आपके प्रोड्यूसर आप भी वहां से भी एक नेगेटिव निकाल कर, हाँ मुझे आप जरूर पूछते अगर वो पेशावर पर हमला करने ले जा रही उन बच्चों को, वो मरकज पे हमला करने ले जा रहे होते, वो रास्ते में गालियां निकालते हुए जा रहे होते, वो अपने लोगों को मतलब दहशतगर्दी का निशाना बनाते हुए जा रहे, और वहां से वापसी को क्लेम कर रहे होते कि 15-20 बच्चे शहीद हो गए, तो फिर थोड़ा सा कुछ बनता था। लेकिन मेरे ख्याल में आज का दिन कम से कम मरियम नवाज ने बच्चों के साथ रहकर एक मां की तरह अपने बच्चों के साथ गुजार कर साबित किया कि जब रियासत का वाली अपने बच्चों की हिफाजत करे, उनकी जिम्मेदारी ले, उनकी पढ़ाई की लगाई की, तो फिर मरियम नवाज जैसा चेहरा सामने आता है। मेरे ख्याल में ज्यादा फोकस इस पे होना चाहिए। आपने कंप्लीट कर ली संदेला साहब। गुजारिश ये है कि सवाल का मकसद ये था कि जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उसमें सीएम साहबा की होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम को पॉइंट आउट किया गया, और ये नौजवान तलबा के लिए था, तो वहां पे डेफिनेटली उनकी प्रेजेंस को रखना चाहिए था। तो वो कुछ तादाद में लोगों को वहां पे रखना एक चीज। दूसरी बात आपने की कि पॉजिटिविटी को लेके चलना चाहिए, तो नेगेटिविटी टॉप ऑफ द लिस्ट ये आती है कि इम्तहानात मुलतवी करना पड़े, क्यों करना पड़े। दूसरी चीज ये है कि पॉजिटिविटी, मैंने अपने इंट्रोसेक्शन में भी वो बताया कि कितने तलबा को, कितने फीसद तालिबात को इसमें स्कॉलरशिप दी गई, मरियम साहबा ने क्या कहा, वो भी चीजें ऐड अप की हैं। तो इस पे गुजारिश जी 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 फरमाइए। गुजारिश ये है कि अगर इस तरह का माहौल जो है वो बन रहा था कि जो तालिब इल्म थे वहां पे उनको छुट्टी देकर ऑनलाइन घर पे बिठा के ये तकरीब मुनक्कद की जानी थी, तो ये नोटिफिकेशन जो है उस पे ये पॉइंट आउट किया गया है, प्रॉपरली पॉइंट आउट किया गया है नोटिफिकेशन पे। मैं कह रहा हूं कि मैं इस सवाल का जवाब देने के लिए, क्योंकि वो नोटिफिकेशन ना मैंने किया, ना मुझे उस नोटिफिकेशन का पता है, ना मैंने देखा वो नोटिफिकेशन। एक दूसरी बात यह कि ये यूनिवर्सिटी की तरफ से किया गया, इसमें अगर आप लोग किसी कोशिश करके यूनिवर्सिटी के किसी नुमाइंदे को बुलाकर पूछे तो वो ज्यादा एक्सप्लेन कर सकता है कि ऐसा क्यों हुआ, क्या ऐसी वजह है ना, मुझे नहीं पता। लेकिन जो मैंने देखा है वो मेरा पॉजिटिव है कि मरियम नवाज वहां पर गई है, बच्चियों से खिताब किया है, 60% तुलबा को, वो 60% तुलबा को ये स्कॉलरशिप दी गई है, जो मेरी ख्याल में तो बहुत अच्छी चीज है। और अगर किसी वजह से, किसी सिक्योरिटी रीजन से या कोई और वजह भी हो सकती है, अगर ऐसा किया गया तो इसकी कोई ना कोई रीजन होगी ना। जाहिर है यूनिवर्सिटी को तो पता है ना कि अगर आज के दिन पेपर जो है वो अगर हम कैंसिल कर रहे हैं या आज के दिन पेपर नहीं हो रहे, किसी अगले दिन के लिए हमारे बहुत ज्यादा मसाइल होंगे, तो यूनिवर्सिटी में बेहतर बता सकती है। मेरे पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है जो मैं आपसे ऐसी शेयर कर सकूं। मैं बस आपका नुक्ता नजर इस पे जानना चाह रहा था। दूसरा, मरियम साहब बात करी है नवाज शरीफ इंटरनेट सिटी लाहौर बनाने जा रही हैं, वो कह रही, तो इसमें चॉइस साहब जानना ये चाहूंगा कि माजी से भी हमने देखा हर अदवार में सियासी पलड़ा जा रहे हैं, तो इसमें लाहौर पंजाब, इस पंजाब को जो है वो समझा जाता है, देखा भी जाता है। दूसरा पंजाब का जो हिस्सा है वो भी पंजाब है, वहां पे जो है वो गिलानी खानदान भी नजर आया, वहां पे कुरैशी खानदान भी नजर आया, लेकिन वहां पे ऐसे इक़दामात जो है वो नजर नहीं आते। लेकिन ये मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है, हरगिज़ ऐसा नहीं है, नजर नहीं आते। अगर पहली आईटी सिटी बन रही है तो वो जाहिर है आपकी कैपिटल ऑफ प्रेफरेंस में बनेगी, बड़ी सिंपल और सादी सी बात है। अगर दूसरी बनेगी तो वो जनूबी पंजाब में बनेगी, फैसलाबाद में बनेगी या झेलम और मुल्तान में जाकर बनेगी। अब देखें, पहली मेट्रो बस जो है वो लाहौर में बनी और दूसरी मुल्तान में बनी, तो आप ये नहीं कह सकते कि लाहौर में बन गई और मुल्तान में नहीं बने। मुल्तान में टॉप ऑफ द आर्ट ऑफ द आपके हॉस्पिटल्स हैं, मुल्तान हब है। जनूबी पंजाब में आप मुजफ्फरगढ़ में जाएं, वहां पर आप
आपको तुर्की की मदद से एक बहुत बड़ा अस्पताल नजर आएगा, तो ऐसा हरगिज नहीं है। लेकिन क्योंकि पंजाब जो है, लाहौर जो है वो कैपिटल है और लाहौर सबसे बड़ा सिटी भी है इस सूबे का, तो लोगों का रुझान भी ज्यादा है और सहूलतें डेफिनेट ऑलवेज सूबे को ज्यादा सूबे के कैपिटल को मिलती हैं। लेकिन देखें, ये एक नहीं है, ये 5 है। मरियम नवाज ने अपने जो इलेक्शन के फौरन बाद तकरीर की थी, उन्होंने कहा था कि 5 आईटी सिटी बनाने जा रही हैं। अभी एक पे काम शुरू हुआ, उसके अलावा सरगोदा में बनेगा, मुल्तान में बनेगा, दूसरे 2 शहरों में बनेंगे। जब मरियम नवाज का ये टेन्योर पूरा होगा तो ये शिकवा कोई भी नहीं कर सकेगा कि मरियम नवाज ने सिर्फ लाहौर में बनाया, किसी जगह और पे नहीं बनाया। आने वाले दिनों में आप देखें मरियम नवाज तो पूरा पंजाब घूम रही है। ये जो बच्चे हैं, क्या आप ये क्लेम कर सकते हैं कि सिर्फ लाहौर के बच्चों को ही आज स्कॉलरशिप मिली है? मुख्तलिफ जगहों से, मुख्तलिफ शहरों से वहां पे हो सकते हैं। लेकिन अच्छी चीज ये है, खुशखबरी ये है कि मरियम नवाज आईटी सिटी, देखिए आईटी इस वक्त आप पूरी दुनिया में जिस लिंक से मैं और आप इस वक्त बात कर रहे हैं वो भी आईटी के टेक्नोलॉजी। आईटी से आपका हिंदुस्तान जो अपनी जीडीपी का 10 से 12% पैसा कमा रहा है। आईटी की बहुत बड़ी बड़ी फर्म, जिसमें आप ट्विटर ले लें, जिसमें आप स्काइप ले लें, जिसमें आप एमएसएन ले लें, बहुत सारे दूसरे फिर वहां पे देखें कि हिंदुस्तान की कितनी तादाद में लोग बात करें। जिस शहर में मैं रह रहा हूं, इस शहर में हिंदुस्तान के कम से कम 15 से 20 हजार लोग जो है वो काम करने के लिए आए हुए हैं इंडिया से। तो आईटी जो है वो फ्यूचर है। हमारे मुल्क में बहुत सारे मसाइल हैं जिसकी वजह से मसाइल पैदा हो रहे हैं, लेकिन आईटी फ्यूचर है। मरियम नवाज साहबा पंजाब में जब वो अपना इक़्तिदार खत्म कर रही होंगी तो इंशाल्लाह आपको एक नहीं 5 आईटी यूनिवर्सिटी नजर आएंगे, जिनसे बच्चे जो हैं वो पैसे भी अर्न कर रहे होंगे, जॉब भी कर रहे होंगे और उनका जो फ्यूचर है इंशाल्लाह ताला वो भी बड़ा ब्राइट होगा। ठीक। अच्छा सिंधिल्ला साहब, दूसरी जानिब जो एहतजाज के हवाले से जो अहकामात, अदालती अहकामात है, उनकी खिलाफ वर्जियां सामने आई, उस पर अदालत की जानिब से और चीफ जस्टिस की जानिब से जो है वो इजहार बरहमी किया गया। इसमें हुकूमत को भी सामना करना पड़ा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो डेफिनेटली उस पर सर फहरिस्त नजर आई। थोड़ा सा एहतजाज के हवाले से आपका नुक्ता नजर जानना चाहूंगा, जिस तरह से वाकया पेश आया, क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं कह रहा हूं कि अगर जस्टिस आमिर फरूक साहब वही जो मैसेज था ना उनका, वो बुशरा बीबी को भेजते और वो बुशरा बीबी इमरान खान को भेजती तो फिर एहतजाज ना होता। अदालत की कब मानती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, कब मानी है? उनके हक में फैसला है तो जिंदाबाद, ना हक में फैसला है तो वो जूते की नोक पर नहीं लिखते। इसका माजी देखे पूरे का पूरा, देखे उन्होंने ये जो 4 दिन या 5 दिन जुड़वा सिटी जो है वो बंद रहे हैं। आप देखें इस सिक्योरिटी की बेस पर कितने अरब रुपए का नुकसान होगा। हमारे दोस्त मुल्क बेलारूस के सदर अपने 70 रुकनी वफद के साथ वहां पर तजारत करने आए थे, कुछ देने आए थे, कुछ लेने आए थे, मतलब कि अरबों रुपए के मंसूबे साइन करके होंगे। लेकिन क्या उनके सामने हमारा मैसेज गया? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यही काम है। अभी आप देखें एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल है इस वक्त, जिस बंदे के बारे में क्लेम किया जा रहा था कि वो कंटेनर के ऊपर नमाज पढ़ रहा था और सिक्योरिटी के अदारों ने उसको नीचे धक्का दे दिया। उस बंदे का गायबाना जनाजा जो है वो पूरी दुनिया में पढ़ा जा चुका है। पूरी दुनिया में गायबाना जनाजा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज अ जमात पढ़ा चुकी है। फिर उसके बाद पता लगा जी कि नहीं जनाजा नहीं जनाब, वो तो गायब हो गया। फिर उसको अगवा करा दिया। आज 4 दिन के बाद हुआ यह है कि अली अमीन गंडापुर ने शहीदों के लिए 1 करोड़ रुपए का ऐलान किया था और ऐलान करके भूल गए थे। और वो जिनको जो शहीद हो चुके हैं अब उनको वो कहां होंगे, लेकिन उनमें से एक शहीद उठा है, कब्र से निकला है और वो वज़ीर आला हाउस में पहुंच गया कि सरकार 1 करोड़ का वादा किया था, मेरा 1 करोड़ पे मुझे दे दे। मुझे तो यही लग रहा है, मतलब ये इनका वतीरा है। इन लोगों ने सोशल मीडिया पर इस किस्म के बयानात, इस किस्म का बयानिया बनाकर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की तरक्की खानी है, पाकिस्तान को इन्होंने नुकसान पहुंचाना है, सियासी तौर पे मुस्तहकम नहीं होने देना ताकि दूसरे मुल्कों से लोग यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट ना कर सके। इसके अलावा इनका कोई और एजेंडा ही नहीं है। अब देखिए अदालत ने वाज़ेह हुक्म किया है, मियां नवाज शरीफ साहब की पार्टी या फिर बिलावल भुट्टो जरदारी, आप ये देखें कि इन दोनों की पार्टियों ने पीडीएम के दौर में जितने भी जलसे किए हैं, जितने भी जुलूस किए हैं, अदालत या इंतजामिया की मदद से किए। इमरान खान साहब के दौर में नहीं हुआ था ना, वो तहरीके लबैक वाले आपको याद है ना, वो इस्लामाबाद में घुस गए थे। क्या किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इस वक्त उनके साथ, और कैसे क्लेम करते थे टीवियों पर बैठ के, क्या साबित करते कि दुनिया में जो हुकूमत होती है, स्टेट होती है, वो ऐसे ही लोगों को हैंडल करती है। कम से कम मौजूदा हुकूमत ये क्लेम तो नहीं कर रही, ये तो नहीं कह रहे, बल्कि तहरीक इंसाफ कह रही है कि हमारा 100 बंदा मर गया, 278 मर गए। क्या समझते हैं वहां पे कारकुनान जख्मी हुए, शहादतें हुई हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए मेरा बड़ा सादा सा पॉइंट है, जिस जगह पे ये वाकया बताया जा रहा है ना, उसके दोनों तरफ रहायशें हैं। ये जो सेंटोरियस जो आप लोगों का शॉपिंग मॉल है उसके बिल्कुल सामने ये हुआ है, उसके लेफ्ट साइड पे भी रहायशें हैं और राइट साइड पे रहायशें हैं। मुझे एक बात बताएं, इस पूरे
पैकेज की जो पेशावर से चला और इस्लामाबाद में वापस जाने तक एक एक जगह की वीडियो है। अली अमीन गंडापुर वॉशरूम जाना चाहता है, उसको वर्कर नहीं जाने दे रहे, इसकी वीडियो मौजूद है। उसके बाद वो नमाज पढ़ने जाना चाहता है, उसकी वीडियो मौजूद है, उसको नमाज नहीं पढ़ने जाने देते। बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर वहां से फरार होने के उनके जो वर्कर गुस्से में है, वो वीडियो भी मौजूद है, जो कि नहीं होनी चाहिए। उनकी अपनी वीडियो है ना, इंसल्ट है कि आप भाग रहे हैं वहां से, वो भी वीडियो मौजूद है। गाड़ी तब्दील की जा रही है, वो भी वीडियो मौजूद है। अगर नहीं मौजूद तो कोई ऐसी वीडियो मौजूद नहीं है जिसमें इस किस्म का कोई हादसा पेश आया हो। हाँ, जो इनके बंदे ने रेंजर के लोगों पर गाड़ी चढ़ाई और 3 रेंजर के जवान जो शहीद हुए हैं, वो वीडियो मौजूद है। लेकिन ऐसी कोई वीडियो मुझे दिखा दें, मैं यहां पे बैठा हूं, आप चला दें कि नहीं भाईजान, जब ये लाइटें बंद हुई है उसके बाद जो ये क्लेम कर रहे हैं अंधाधुंध फायरिंग हुई है, ओ भाईजान उस फायरिंग की आवाज किसी कैमरे में कैप्चर छोड़ दें, वीडियो छोड़ दें, और फायरिंग की आवाज किसी कैमरे में उसकी साउंड तो कैप्चर हुई होगी, वही सुना दें हमें। अच्छा, इस बात मैं यहाँ पे वही कल भी इस पे शफीउल्लाह जान साहब भी मौजूद थे केपी असम्बली से, उनसे भी वो क्योंकि उस वक्त लीड भी कर रहे थे काफिलों को, उनसे भी ये चीज डिस्कस हुई। जो अताउल्लाह तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिस साहब का उन्होंने जिक्र किया और उनकी फुटेज जो है वो एविडेंस के तौर पे दिखाई गई, वो 2019 की फुटेज सामने आई और उस पर दोबारा से उनका रिएक्शन, वो कारकुन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनका दोबारा से सामने आया और उनकी जो फुटेज है उसमें भी सराउंडिंग में फायरिंग की आवाज तो महसूस हुई, जिसमें उन्होंने ये कहा कि मुझे फायर लग गया। स्ट्रेट फायर जब आता है तो उसकी आवाज जो है आप भी बेहतर समझते हैं कि वो फील हो जाती है स्ट्रेट फायरिंग और हवाई फायरिंग की। मुझे जरा ये बताएं कि क्या आप साबित कर सकते हैं कि वो जो आवाज है या ये जो फायरिंग है वो सिक्योरिटी के इदारों ने की है? नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं अपने साथ जो असला लेके चल रहे थे, वो किस लिए असला लेके चल रहे थे? आपने कभी पूरी दुनिया में, यूरोप में आप देखें, यहां पर मुझे याद है कि सद्दाम हुसैन के हक में, फलस्तीन के हक में, दूसरे वाले मामलात में मिलियन लोगों ने मार्च किए हैं, मिलियन लोगों ने प्रोटेस्ट किया है। अभी जिस जगह पे मैं बैठा हूं, यहां से 3 मिनट की दूरी पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी एहतजाज करती है और हर रोज फलस्तीन के हक में मुजाहरा होता है 7 डे। अभी मैंने कभी आज तक किसी के हाथ में असला नहीं देखा। अगर आपने असला साथ लेकर आकर प्रोटेस्ट करना है, एहतजाज करना है, और फिर जब फायरिंग होनी है और आपने ये क्लेम करना है कि ये जो सिक्योरिटी के उनके लोग हैं, तो फिर मेरा भाई ये कैसे साबित करना पड़ेगा? ये भी तो हो सकता है कि ये जो लोग, पता है आपको, ये जब निकल रहे थे तो ये कफन बांध कर आए थे, ये अपने जनाजे पढ़ाकर इस्लाम पेशावर से निकले थे। जब अपने जनाजे पढ़ाकर निकले हैं, कफन पहन कर निकले हैं, तो फिर अगर आपको ऐसा कुछ नहीं हुआ तो हो सकता है इनको खुद भी तो लाशें चाहिए थी ना। ऐसा भी तो हो सकता है इन्होंने खुद ही को ऐसे काम कर दिए हो, फिर खुद ही को मतलब ड्रामा क्रिएट कर दिया हो। लेकिन अगर ऐसा भी किया होता तो कम से कम उसकी भी वीडियो मौजूद होती। तो मेरा क्लेम ये है कि ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ, और अगर हुआ होता तो उसकी वीडियो जरूर बनाते ये। अच्छा ठीक है चौधरी साहब, इसमें एक चीज आपसे और जानना चाहूंगा कि जो स्टेटमेंट सामने आई, जिसपे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी सामने आई, इसमें मुशीर इत्तलात केपी हैं बैरिस्टर सैफ, उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई रजामंद हो चुके थे, बात हो गई थी संजानी के हवाले से, लेकिन बुशरा बीबी ने कहा कि डी चौक ही जाना है। लेकिन उसकी तरदीद सामने आई कल बानी पीटीआई के बयान से, उन्होंने कहा कि जो भी अहकाम थे मेरे माने गए। तो इस पे क्या कहना चाहते हैं, क्या कहेंगे, क्या नुक्ता नजर होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने संजानी वाला फैसला ले लेना चाहिए था, आगे बढ़ने वाला फैसला गलत साबित हुआ, या क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यकजान 2 कालब है, बानी पीटीआई और उनकी जो मिसिज हैं उनका बुशरा बीबी साबा खातून अव्वल। ये हो नहीं सकता कि बुशरा बीबी को अपने पास से फैसला करे। अगर इस किस्म का कोई उनके पास अहकामात होते, इमरान खान कहते कि तुम लोगों ने डरा बुझा कर किसी दूसरी जगह पे बैठ जाना है, तो वो शायद ऐसा ही करती। तो इसलिए मैं ये बात नहीं मानता। बुशरा बीबी और इमरान खान दोनों एक पेज पर हैं, दोनों का एक ही टारगेट है, इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया जाए। और बुशरा बीबी देखें अपनी दिहाड़ियां लगा रहे हैं, अरबों रुपए कमाकर उनकी जो उनकी फ्रंट मैन थी वो ऑलरेडी बाहर शिफ्ट हो चुकी हुई होगी, पता ही है आपको। और अभी भी बुशरा बीबी जो वहां पर बैठी हैं, हुकूमत चला रही हैं, वो जब से बाहर आई हैं वहां पे अब लड़ाई जो केपीके में किस चीज की है? सारी लड़ाई तो कमिश्नों की है ना, वहां पे सारी लड़ाई तो पैसों की है ना। अली अमीन गंडापुर सब अपनी जगह पे दिहाड़ी लगाने के चक्कर में है और बुशरा बीबी उनके सर पे आकर बैठ गई है। तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर हाँ, ये हो सकता है संजानी जाने के लिए इस पार्टी के कुछ सीनियर लोग जो सियासत को सियासत समझकर सियासत करना चाहते हैं, जो हुकूमत से या फिर एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करके आगे चलना चाहते हैं, वो उनकी जिद जरूर थी कि जाना चाहिए, क्योंकि उनको पता था कि उससे फायदा होगा। किसको फायदा होगा? मुल्क को फायदा होगा, और एन मुमकिन है इमरान खान को भी फायदा होता, उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर पैदा होता, आगे जाके उनके लिए कोई बेहतर पैदा होती। लेकिन क्योंकि इमरान खान का ये
क्लेम ही नहीं है। अच्छा, इमरान खान ने सर, तो मुल्क कोई को सियासी 7 तौर पर दिन का कमजोर करना और वो कुछ भी कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन कोई 7 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था खान साहब को कि 7 दिन के बाद जो है वो आपकी शराइत में से कुछ 1-2 मांगनी जाएंगी अगर संजानी पे जलसा हो जाता है। कोई आपके सोर्स के अकॉर्डिंग कुछ इस पे तफसीलात हैं आपके पास? सर मैं आपको बता रहा हूं ना कि अगर ऐसा कर लेते तो कोई ना कोई तो जाहिर है, जब फिर हुकूमत भी तो, जब आप हुकूमत की कोई बात मान लेंगे तो हुकूमत भी तो आपकी कोई ना कोई बात मानेगी ना। ऐसा हो सकता है ना, और होना भी चाहिए। देखें, ये सियासी कैदी है। अगर ये आपके साथ कोऑपरेट कर रही है, जो जमात जाकर पार्लियामेंट में बैठ रही है, सेनेट में बैठ रही है और वहां पे आपके साथ डायलॉग कर रही है और डायलॉग के जरिए चीजों को बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, तो कैसा फायदा नहीं होगा, किस तरह फायदा नहीं होगा। अगर इतनी ज्यादा जो खवातीन है उनको छोड़ दिया गया है, इवन 9 मई के बड़ी वाज़ेह मुल्ज़िम है, तो उसके बाद जो वहां पर दूसरी खवातीन है उनको भी छुड़ाया जा सकता है, लेकिन अपने अच्छे रवैये से, डायलॉग के जरिए। और अगर आप ये कहें कि मैं आ रही हूं और मेरे साथ चलो और तुम लोग पठानों बड़े गैरतमंद हो, तुमने मुझे छोड़ना नहीं है, मैं आखिरी खतून वहां पर होंगी, हम अपने खान को छुड़वा कर लाएंगे, फ्रंट सीट पर बैठा के लाएंगे, वो भी जोर जबरदस्ती से, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। ये सारा कुछ मुमकिन है लेकिन डायलॉग से। अच्छा चौधरी साहब, 2-4 मिनट आपके एक्स्ट्रा लेना चाहूंगा। एक तो ये कि अगर इस तरह से पॉसिबिलिटीज होती हैं तो आम पाकिस्तानी के साथ भी डायलॉग्स किए जा सकते हैं, उनको भी फिर ऐसे जो है वो मुकदमात से निजात मिल सकती है। देखिए, आम पाकिस्तानी को भी मिलनी चाहिए और मिल सकती है, लेकिन क्योंकि देखिए ये एक बहुत बड़ी पूरी दुनिया में एक तारीख है। आपने देखा कि ये जो इस वक्त तुर्की के सदर हैं, ये जब इनके इलेक्शन हुए तो ये जेल में थे, इनके ऊपर करप्शन के इल्जाम थे, वो पिछले 20 साल से हुकूमत कर रहे हैं। तो देखिए, ये जो सियासी पार्टियां होती है ना, नवाज शरीफ साहब जो है वो इमरान खान साहब के दौर में जेल में रहे हैं, ठीक है ना जी, और उसके बाद अभी वो उनकी हुकूमत आई है, अभी वो जेल से बाहर है। और खुदा ना करे ये ऐसी है ना, आसफ अली जरदारी बाहर है, नवाज शरीफ साहब अंदर है, नवाज साहब बाहर है, तो ये एक ऐसा सर्कल है जिसमें कोई भी नहीं बचने वाला, सबकी बारी आनी होती है। क्योंकि ये सियासी तौर पे हमारे यहाँ का कल्चर बन चुका है पाकिस्तान का, जिसको तोड़ने की बड़ी कोशिश की थी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और बेनजीर साहिबा ने, लेकिन इमरान खान साहब ने वो कल्चर फिर दोबारा अपनाया आके। नवाज शरीफ साहब की हुकूमत की थी तो पीपल्स पार्टी का कोई बंदा जेल में नहीं था, आसफ अली जरदारी की हुकूमत की थी उस वक्त नून लीग का बंदा जेल में नहीं था, लेकिन इमरान खान साहब ने आए, उन्होंने कहा जनाब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पीपल हमने सारे अंदर। आपको वो जलसा याद है इमरान खान साहब का जो अमेरिका में किया था कि वापस जाके ना रोटी अंदर जाने दूंगा, ना जाकर एसी तुरवा दूंगा, ना पंखा लेने दूंगा। सर देखें, जब इस तरह का माहौल बनाएंगे तो फिर ऐसा ही होगा। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन साहब है, ये हकीकत है, माननी पड़ेगी कि उनका वोट है और उसको वोट की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। लोगों ने आपको वोट देकर एमएलए बनवाकर सड़कों पर मुजाहरे करने के लिए नहीं भेजा, डी चौक में जाकर धरना देने के लिए नहीं भेजा, पार्लियामेंट में जाके अपने अपने इलाकों के मसाइल हल करने के लिए आपको वोट दिए, और इस चीज को समझना चलेगा। और मैं आपको बताऊं, हर गुजरते दिन के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ग्राउंड पर कमजोर होती जा रही है। आप इस बात के गवाह हैं, लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, जड़ांवाला, मुल्तान से कितने लोग इस्लामाबाद पहुंचे हैं, तादाद जीरो होगी। वजह उसकी है कि लोग भी इस बात को सोचते हैं कि यार ये किस तरफ चल पड़े हैं। नहीं संदेला साहब, बिल्कुल पंजाब से तो मरियम नवाज साहबा ने जो है वो कारकुनान को, क्या मैं कहता हूं कि एक साइकिल भी निकलने नहीं दी, क्योंकि कंटेनर्स और रुकावटें जिस तरह से थी। आई एम द विटनेस के लाहौर की क्या सूरत हाल थी और दीगर लिबर्टी चौक तो आ सकते थे ना, लिबर्टी चौक तो आ सकते थे ना, लिबर्टी चौक ही आ जाते, लाहौर में क्यों प्रोटेस्ट कर लेते, ये तो कर सकते थे, फैसलाबाद में कर लेते। क्या आपको याद है वो वीडियो जो जनरल सेक्रेटरी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सुलेमान कराजा साहब है, वो अपनी गाड़ी में खुद ही सेल्फी बना के रह रहे और कह रहे थे कि लाहौर ब्लॉक है, लेकिन लाहौर में उनकी गाड़ी चल रही थी। मैं कह रहा हूं कि हो सकता है लाहौर से बाहर ना निकले दिया हो। आप लाहौर में तो अपनी पार्टी के साथ खड़े हो सकते थे। बताया मुझे कोई एक प्रोटेस्ट किया हो लाहौर में किसी पार्टी के बंदे ने? बिल्कुल नहीं। दीगर शहरों में भी उस तरह से जो है वो प्रोटेस्ट नजर नहीं आए, और इसमें पंजाब की क़यादत जो है उस पर सवालिया निशान है कारकुनान की जानिब से भी, और डेफिनेटली हर जगह पे तनकीद भी हो रही है।